दोस्तों साथियों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका। और अगर आपने इस तरह से कुरान शरीफ नहीं पढ़ा तो आप गुनाहगार हो सकते हो। आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते हो पर उसका अगर आपको अदब व एहतराम नहीं है और इसका ये नहीं पता कि ये किस तरह से पढ़ा जाता है तो उसके सवाब के बदले आपको गुनाह दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका, और यह है बयान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बताया है कि अगर आपने ये कमियां की हैं कुरान शरीफ पढ़ते वक्त तो आपको उसका गुनाह दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं तफसीर सुनने के पहले आदाब भी बता दूंगा। कुरान पढ़ने के भी आदाब और तफसीर सुनने के भी आदाब। जाहिर सी बात है, कुछ आदाब वो हैं जो जाहिर से ताल्लुक रखते हैं। वजू से होना चाहिए नमाज कुरान पढ़ने के लिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा लोग छुएंगे। किसको? कुरान पाक को। तिलावत करने के लिए वजू शर्त है या नहीं है? छूने के लिए सबको पता है। अदब यही है, जाहिरी अदब यह है कि पाक रहे, जुनूबी ना रहे, हैज़ व निफास वाली औरत ना रहे। कुरान पाक के लिए ये ज़ाहिरी आदाब हुए। कुछ बातिनी आदाब भी हैं। कुरान पढ़ने के लिए कुछ बातिनी आदाब भी हैं। तुम 10 बार नहा लो, 10 बार वजू कर लो, कुरान को ज़ाहिरी आदाब के एतबार से छू तो सकते हो। बातिनी आदाब में सबसे पहली शर्त यह है, कुरान पढ़ना हो या सुनना हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा होना चाहिए। हाँ, बगैर हुब्बे मुस्तफ़ा के अगर कुरान पढ़ेगा तो फिर गुमराही की तरफ भी जा सकता है। कुरान तो कुरान है। हदीस रसूल के बारे में कहा गया, बुखारी शरीफ के बारे में, कि बे इश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी। सुना है ना आपने? बे इश्क़ मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी। आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी। बुखार आ जाएगा लेकिन बुखारी नहीं आई। जब बुखारी के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा ज़रूरी है तो फिर कुरान के लिए कितना है। इसलिए सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, कुरान पढ़ना है या सुनना है, इश्क़ मुस्तफ़ा शर्त है। शर्त है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कुरान की एक आयत सुना होगा ना आपने, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है बेशक बेशक अल्लाह की तरफ से एक रोशन किताब, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। एक नूर आया और एक रोशन किताब। तवज्जो चाहता हूं, क्या चीजें आई अल्लाह की तरफ से? एक नूर आया और एक रोशन किताब। नूर कौन है सुन्नियों को समझाने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग तावील करते हैं नूर से मुराद वो है, नूर से मुराद ये है। हम तो कहते हैं सुबह तैबा में भटका बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। अरे हमारा मिजाज तो ये है, बरेली के इमाम ने हमें ये समझाया है। दोस्तों साथियों, अभी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका और इसको किस तरह से पढ़ा जाता है और हमारे लिए पढ़ने से पहले क्या हुक्म है। तो दोस्तों अक्सर लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता कुरान शरीफ का असली मकसद क्या है, और वो आते हैं, सिर्फ उनको ये पता है कि कुरान शरीफ पढ़ना है, पर उनको ये नहीं पता इसके अलावा हमारे लिए क्या हुक्म है। दोस्तों सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ने से पहले हमारे लिए ये हुक्म है कि हमको पाक होना ज़रूरी है, और दूसरा हमको वज़ू करना ज़रूरी है। बिना वज़ू के हम कुरान शरीफ नहीं छू सकते। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं सोकर उठकर या बाथरूम में से आकर कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, और उनको ये नहीं पता कि हमारा वज़ू है या नहीं है, और नापाकी के हालात में कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं तो उनको इसका सवाब नहीं बल्कि इसका गुनाह दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ना करें, कुरान शरीफ का अदब व एहतराम करें, क्योंकि कुरान शरीफ अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और इसको हमको और सबको पढ़ना ज़रूरी है, और सबसे पहले इसका अदब करना हमको ज़रूरी है। तो दोस्तों, और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब को उतारा है। तो साथियों, हमको किस तरह से पढ़ना है ये अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताया, तरीका बताया है
اور اس کے مقصد بھی بتائے ہیں۔ اگر آپ ان مقصدوں سے ہٹو گے تو آپ گناہ گار ہو جاؤ گے اور آپ کفر میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو دوستو ساتھیو، آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔